हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनिदेव जो आप चाहते हैं वो सब कुछ देने वाले हैं। इसी 7.5 में कैसे देंगे, क्यों देंगे और कब देंगे, अभी तक तो बहुत सारी समस्याएं दे रहे हैं और ये 7.5 2024 में क्या प्रभाव देगी ये भी हम समझेंगे। इसके पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी 7.5 पर 2024 में क्या होने वाला है, पर इसमें विशेष क्या है ये वीडियो देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये 7.5 से हर व्यक्ति डरते हैं और आपका भी दूसरा चरण जो चल रहा है इससे भी आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपके जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो बताता हूं। और ये 7.5 आपको कैसे जो आप चाहते हैं देगी, शनिदेव कैसे देंगे इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि 7.5 में बहुत लोग रोडपति से करोड़पति बनते हैं और बहुत लोग करोड़पति से रोडपति बनते हैं। ये क्यों होता है इस वीडियो में समझ में आएगा। आपको करोड़पति बनना है तो भी आप समझ लीजिए और रोडपति बनना है तो भी समझ लीजिए। अब आपको क्या बनना है ये निर्णय आपका ही होगा। शनिदेव कौन है आप जानते ही होंगे, बहुत वीडियो आपने सुनी होगी, देखी होगी। शनिदेव हैं न्याय के कारक, न्याय के अधिपति और कर्म के अधिपति। अर्थात आपने जो कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा देंगे, बुरा किया है तो बुरा देंगे। तो शनिदेव से फिर डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। बस वही है, मैंने बताया कि शनिदेव सच हैं, सत्य हैं, इसलिए ये कड़वे हैं थोड़ा। जब कोई भी राशि में शनिदेव आते हैं 30 वर्ष बाद आते हैं और किसी भी व्यक्ति की 7.5 22 साल बाद फिर से प्रारंभ होती है। अभी जिसकी 7.5, अब जैसे मकर राशि वाले हैं उनकी 7.5 खत्म होने वाली है, परंतु मीन राशि की चालू हो गई है। तो मकर राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी 2024 में, फिर 22 साल बाद फिर प्रारंभ होगी। इसी तरह अब 22 साल ही बाद क्यों? अब 7.5 इसलिए कि 22 साल एक बहुत लंबा समय होता है और उसमें आप अपने अच्छे और बुरे सब कर चुके होते हैं अपने हिसाब से। जब शनिदेव चले जाते हैं तब फिर आप समझने लगते हैं अपने आप को कि मैं ही सब कुछ हूँ। वही आप अभी समझ रहे थे कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सब सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सही है। यही गलती को शनिदेव सुधारने आए कि सुधर जाइए। आपसे भी बड़ा कोई है जो आपको झुका सकता है। अपने आप में गर्व करना तो अच्छी बात है, परंतु अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। शनिदेव आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन दे रहे हैं आपको, मान सम्मान में भी कमी, साथ में आपके जीवन में आप तो मेहनती बहुत हैं, कर्म करने वाले हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, कुंभ राशि के लोग होते हैं, परंतु साथ में इस समय आपको आलस्य भी जब पकड़ता है ना तो ऐसा पकड़ता है कि छोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे ठंडी अभी चल रही है, ठंडी में यदि चद्रा आप ओढ़ लो तो लगेगा कि भैया अब इसको निकालो मत, बस ओढ़े रहो। परंतु यदि बिना चद्रा के आप निकल जाओ तो फिर चल जाता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसी तरह शनिदेव में जब इस समय आपको आलस्य देते हैं तो इतना देते हैं कि बस कुछ करने का फिर मन ही नहीं करता है। साथ में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, वाद विवाद और करियर में भी उथल पुथल मचा के रखे हैं। परंतु अब कहेंगे कि आपने लिखा है कि जो चाहोगे वो देंगे, कैसे देंगे मैं बताता हूँ। शनिदेव कैसे देंगे मैंने पहले ही बता दिया, परंतु अब समझा देता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। शनिदेव कर्म का फल देने वाले हैं। यदि आपने बुरा कर्म नहीं किया है तो अब शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। दूसरी ढैया है, मतलब 7.5 का दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में शनिदेव
आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं, परंतु कब? तब जब आपने अच्छे कर्म किए होंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तब तो फिर कुछ नहीं देने वाले हैं, जो दिए हैं वो ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे? चलो ठीक है, आपने बुरे कर्म कर लिए, तो अब क्या करेंगे? अब अच्छे कर्म करिए, अब अपने कर्मों को सुधारिए। जो बीत गया सो बीत गया। हम कहते हैं ना कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य हमारा साथ कब नहीं देता है? जब हम वैसे कर्म किए होते हैं तभी हमारा भाग्य साथ नहीं देता। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं ना तो भाग्य साथ देगा। ठीक है, पहले नहीं किए, अब शुरू कर दीजिए। जो बुरा आपने किया वो भोग लेंगे, तो उसके बाद तो अच्छा ही मिलेगा करेंगे तो। अब अच्छा करिए। शनिदेव आपके जीवन में अब अच्छा कैसे करेंगे? थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जुलाई के महीने से शनिदेव अभी मार्गी हैं जैसे, तो वक्री हो जाएंगे फिर से। तो जब वक्री हो जाएंगे तो ये आपके द्वादश भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो आपको लंबी यात्रा कराएंगे और लंबी यात्रा से आपको प्रॉफिट कराएंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं तो फिर आपको इस समय शनिदेव कहीं ना कहीं पहले से बेहतर रिजल्ट देंगे। साथ में शनिदेव आपके धन की भी वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य का भी साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह समस्याएं दूर होंगी। 7.5 है तो समस्या तो देगी ही, परंतु पहले के मुकाबले जो समस्याएं थी अब वो काफ़ी हद तक कम होंगी और कुछ न कुछ एक नई किरण कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए जुलाई के महीने से कुछ अच्छा पाने के लिए। परंतु उससे पहले जो अभी समय है इसमें आपको करना क्या होगा, मैंने जो बता दिया, अच्छे कर्म करने होंगे तो शनिदेव सब कुछ दे जाएंगे। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको शनिदेव की आराधना करनी है। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं और शनिदेव का मंत्र जो भी आपसे बनता हो, या तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैः नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र जो भी बनते हो। अब कहेंगे कितना माला करना है? कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप सकें, क्योंकि 92,000 इनका जप होता है। फिर उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि जितना जल्दी ये जब वक्री होने वाले जुलाई में उससे पहले कर डालिए। मतलब आप 1.25 लाख कर लीजिए, आराम से हो जाएगा तब तक। तो फिर शनिदेव कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। 1.25 लाख मंत्र खाली नहीं जपने, कर्म भी उसी स्पीड से करना है कि शनिदेव जब आए वक्री हों मार्गी से, तब तक आप इतने अच्छे कर्म कर चुके हों कि शनिदेव को मजबूरन आपको अच्छे रिजल्ट देना पड़े। तो इसलिए इसके लिए आप तैयार हो जाइए और हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय हुआ करता है राम नाम का जप। तो जितना जप हो सके मन ही मन करते रहिए, ये उपाय करिए। और कमेंट में जय सिया राम और जय शनिदेव लिखना है और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।